नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव की आराधना की ओर ले जाएगा। भगवान शिव सर्वोच्च योगी और ब्रह्मांडीय शक्ति को कई जीवंत त्योहारों के माध्यम से सम्मानित किया जाता है। ये त्योहार भक्तों को एक साथ लाते हैं, उन्हें आध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों में डुबोते हैं जो उन्हें शिव की ऊर्जा से जोड़ते हैं। आज आइए 3 प्रमुख शिव त्योहारों के महत्व का अन्वेषण करें: महाशिवरात्रि, श्रावण मास और प्रदोष व्रत। हर त्योहार अपनी अलग पहचान और रीति रिवाजों के साथ हमें शिव के दिव्य गुणों और उनके जीवन के गूढ़ रहस्यों से रूबरू कराता है। तो तैयार हैं आप भगवान शिव की भक्ति में डूबने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाशिवरात्रि की। कल्पना कीजिए, फरवरी या मार्च महीने की एक रात जब चांद अपनी काली चादर ओढ़े हुआ है। यह साधारण रात नहीं है मित्रों, यह महाशिवरात्रि की पावन रात है, जिस रात भगवान शिव ने सृष्टि, संरक्षण और विनाश का तांडव नृत्य किया था। इस दिन देश भर के मंदिरों में घंटियां गूंजती हैं, भजन गूंजते हैं और भक्तों की आस्था का सैलाब उमदरडी पड़ी बहता है। कई भक्त उपवास रखते हैं, एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हैं और पूरी रात जागते हुए भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं मित्रों, महाशिवरात्रि का असली अर्थ क्या है? यह केवल एक रस्म नहीं है, बल्कि यह तो हमारे अंदर के अंधकार को दूर कर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाने वाला एक प्रकाश पुंज है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे हम अपने अंदर के नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों को त्याग कर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। महाशिवरात्रि का संदेश सरल है: जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष से ही हम मजबूत बनते हैं और अंततः मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो आइए इस महाशिवरात्रि पर हम सभी अपने जीवन को एक नया दिशा देने का प्रण लें। महाशिवरात्रि के बाद बात करते हैं श्रावण मास की। कल्पना कीजिए, जुलाई और अगस्त का महीना, चारों ओर हरियाली, बारिश की रिमझिम फुहारें और हवा में भक्ति की गंध। यह है श्रावण मास, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह वह पावन महीना है जब पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से निकले विष को पीकर भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा की थी। श्रद्धालु इस महीने को उनकी इस बलिदान की याद में मनाते हैं। श्रावण मास के हर सोमवार को, जिसे श्रावण सोमवार कहा जाता है, भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हैं। मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंजते हैं और वातावरण भक्तिमय हो जाता है। लेकिन श्रावण मास सिर्फ उपवास और पूजा पाठ का ही महीना नहीं है, यह तो हमें कृतज्ञता का पाठ भी पढ़ाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमें उन सभी चीजों के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए जो उन्होंने हमें दी है। तो आइए इस श्रावण मास में हम सभी भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। कल्पना कीजिए, पूर्णिमा और अमावस्या के बीच का वो समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और चांद अपनी रोशनी बिखेरने को तैयार होता है। यह है प्रदोष काल, जिसे भगवान शिव को समर्पित किया गया है। माना जाता है कि इस समय भगवान शिव अपना दिव्य तांडव नृत्य करते हैं, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रदोष व्रत इस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक अद्भुत माध्यम है। इस दिन भक्त सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उपवास रखते हैं और शाम को विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। प्रदोष व्रत का संदेश स्पष्ट है: हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है। हमें नकारात्मक विचारों और आदतों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन होना चाहिए। तो आइए अगले प्रदोष व्रत पर हम सभी मिलकर भगवान शिव से अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने की प्रार्थना करें। मित्रों, महाशिवरात्रि, श्रावण मास और प्रदोष व्रत ये सिर्फ त्योहार नहीं है, बल्कि ये तो हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें निरंतर बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। आपका पसंदीदा शिव त्योहार कौन सा है और आप इसे कैसे मनाते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एयूएम नमः शिवाय।